नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। यूनिवर्सल गुरु क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उससे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है उनके बारे में बताएंगे। और जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्या होगा, किस तरह से होगा और क्या इसका सिलेबस वगैरह है, क्या ये केंद्र के लिए या राज्यों के लिए अलग अलग होगा, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो आप देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। और अंत में हम बताएंगे हरियाणा से संबंधित कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की जो क्वालिटीज़ है, जो अलग अलग उनके लिए रखे गए हैं क्राइटेरिया, उसके बारे में बताएंगे और सिलेबस वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है क्या और किसके द्वारा ये लिया जाएगा। आप देख सकते हो हेडलाइन, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET 2021, उसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि NRA यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, एक जो है राष्ट्रीय तौर पर या हम कह सकते हैं केंद्रीय तौर पर एक संस्था है, स्वायत्त संस्था स्थापित की जाएगी जिसका नाम होगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। और ये एजेंसी ये एग्ज़ाम लेगी जिसको कहा जा रहा है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो ये एक प्री एग्ज़ाम होगा जो कि सभी IBPS यानी बैंकिंग, SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और RRB की पोस्ट के लिए लिया जाएगा। तो ये एक सिंगल एग्ज़ाम होगा, प्री एग्ज़ाम के तौर पर लिया जाएगा केंद्र के द्वारा, और ये मान्य होगा राज्य सरकारों में भी। तो हम देख सकते हैं। अब दूसरा अगर हम इसका पॉइंट देखें, वो है कि एक NRA जो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, वो क्या होगी, एक ऑटोनोमस यानी स्वायत्त संस्था होगी जो कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम लेगी। जैसे कि नेट वगैरह के एग्ज़ाम में वो लिए जाते हैं NTA के द्वारा, उसी प्रकार कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए एक नई एजेंसी जिसको कहा जा रहा है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, वो इसका एग्ज़ाम लेगी। उसके बाद अगर हम देखें तो कैंडिडेट्स जो हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देंगे उनको एक बार ही फ़ी पे करनी पड़ेगी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम के लिए। फर्दर अगर हम देखें क्या नई चीज़ें हैं इसके अंदर, तो वो ये है कि एक ही स्टैंडर्ड होगा, यानी हम कह सकते हैं कि एक ही तरीका होगा और सिंगल एग्ज़ाम ही है वो लिया जाएगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा। यानी ये एक सिंगल एग्ज़ाम है जो लिया जाएगा सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए। तो उससे भी हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे और ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है कि इसका स्टैंडर्ड है वो, इसकी श्रेणी है वो एक ही प्रकार की होगी। तो वो हमारा पैसा और टाइम है दोनों बचाने में हमारी हेल्प करेगा। अब फर्दर अगर हम देखें इसके और क्या क्या की फैक्ट्स हैं, तो उसमें हम देख सकते हैं कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो क्या एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन प्री टेस्ट है और ये होने जा रहा है जल्दी ही, ऑनलाइन मोड में इसको लिया जाएगा। और इसके जो स्कोर हैं वो 3 साल तक वैलिड रहेंगे। जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसके स्कोर 3 साल तक वैलिड रहेंगे। और ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का स्कोर है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सभी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के साथ में शेयर किया जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसके अंदर कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का स्कोर है वो सभी रिक्रूटिंग एजेंसीज़ के द्वारा है मान्य किया जाएगा। यानी कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी हो वो अपनी वैकेंसीज जारी करते टाइम इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर को देखेगी और उसी के बेस पर ही भर्तियां हैं वो करेंगी। उसके बाद में अगर हम देखें तो इसमें हर एक कैंडिडेट को 2 मौके मिलेंगे, 2 चांसेस मिलेंगे कि अपने स्कोर को वो इम्प्रूव कर सके, और उसके बेस्ट स्कोर हैं वही कंसिडरेशन में रहेंगे। यानी 2 बार में हम अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में। अगर हमने पहले दिया और उसमें कुछ कमी रह गई है तो दोबारा हम उस टेस्ट को दे सकते हैं और अपने स्कोर में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। यानी हमारे मार्क्स अगर कम रहते हैं तो, या हम और एफ़र्ट लगाना चाहते हैं तो उसमें हमें इम्प्रूवमेंट के मौके भी दिए गए हैं। और यहाँ पर एक और ख़ास बात ये है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट जो कि हर एक स्टेट के अंदर हर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर कम से कम एक सेंटर है, एक एग्ज़ाम सेंटर है वो ज़रूर बनाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ऑनलाइन मोड के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सेंटर है वो ज़रूर बनाया जाएगा, कम से कम एक सेंटर, और अधिक से अधिक तो जितने भी हो सकते हैं वो होंगे ही। फर्दर अगर हम बात करें इसके बारे में तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि एक सेपरेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, अलग होगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अलग अलग लेवल के लिए। अगर हम देखें सेकेंडरी लेवल यानी 10वीं के जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने 10वीं पास कर रखी है उन कैंडिडेट का
जिन्होंने +2 तक शिक्षा ली है उन कैंडिडेट का, और जो ग्रेजुएट हैं यानी जिन्होंने बीए वगैरह कर रखी है, बीए बीएससी यानी जो स्नातक स्तर के विद्यार्थी हैं, तो 10वीं 12वीं और स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है वो, उसका जो तरीका है वो अलग अलग रहेगा और इसी के आधार पर अलग अलग सिलेबस होगा। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का क्वालिफ़िकेशन के आधार पर ये सिलेबस होगा, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यानी 10वीं लेवल के जो विद्यार्थी जिनके पास में 10वीं लेवल तक का अनुभव है या जो 10वीं तक पढ़े हैं, उनके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है उसी के आधार पर उनका सिलेबस होगा और उसी के आधार पर उनका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, जो जानकारी आप उसके अंदर फिल करेंगे। और अगर जिन्होंने 12वीं तक कर रखा है, तो अगर आप 12वीं तक का कोई भी जॉब चाहते हैं तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में आपके लिए जो सिलेबस आएगा वो +2 कक्षा तक का ही आएगा। और अगर आप स्नातक स्तर के विद्यार्थी हैं तो उसके अनुसार आपका जो है सिलेबस निर्धारित होगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो ऐसा कुछ नहीं था। सभी लेवल के लिए 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट स्तर तक जो एग्ज़ाम होते थे उनका जो पैटर्न है वो एक ही होता था, लेकिन अब जो है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा ये अलग अलग सिलेबस है वो निर्धारित किया गया है, इसमें अलग अलग क्वालिफ़िकेशन के आधार पर। और अगर हम देखें तो फर्दर जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे उनको जो है स्टेट गवर्नमेंट, यानी ये हम कह सकते हैं भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, चाहे आप एसएससी के लिए हो, आईबीपीएस के लिए हो या अदर एग्ज़ाम के लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा उसके मार्क्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी कंसीडर किए जाएंगे। यानी जो राज्यों की सरकारें हैं अगर वो भर्तियां निकालती हैं तो उसमें भी वो मान्य होंगे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के मार्क्स। अब और अगर हम देखते हैं इससे फर्दर आगे क्या इसमें नया ऐड किया गया है, क्या इसका सिलेबस रहेगा, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा एनआरए के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2021 का। तो फ़िलहाल जो है अगर हम बात करें तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है वो तो आपको बता दिया, ऑनलाइन मोड का होगा, लेकिन सिलेबस है अभी वो निर्धारित नहीं किया है सेंटर के द्वारा, जो हमारी केंद्र की सरकार है उसके द्वारा, या हम कह सकते हैं एनआरए के द्वारा जो है निर्धारित नहीं किया गया है। ये जल्दी ही आने वाला है, लेकिन इसमें सिर्फ इतना ज़रूर मेंशन है कि अलग अलग एग्ज़ाम पैटर्न होगा और अलग अलग सिलेबस होगा, जो कि ग्रेजुएट, सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी यानी 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट तक जिन्होंने योग्यता प्राप्त कर रखी है, शिक्षा प्राप्त कर रखी है, उनके लिए अलग अलग सिलेबस होगा, लेकिन टेस्ट एक ही होगा और आपकी योग्यता के आधार पर होगा। अगर आप 10वीं कर रहे हैं, 10वीं की हुई है आपने, तो उसके आधार पर अलग सिलेबस आएगा 10वीं तक का। अगर 12वीं तक की है तो 12वीं तक का आएगा, और ग्रेजुएशन तक किया है तो ग्रेजुएशन तक का सिलेबस है वो आपके कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के एग्ज़ाम में आएगा, और उसी के आधार पर आपके स्कोर कार्ड हैं वो मान्य होंगे और उसी के आधार पर आप आने वाली भर्तियों में भाग ले सकते हैं। अब फर्दर अगर हम देखें इसके लिए एज लिमिट क्या है, उम्र सीमा क्या है, तो उम्र सीमा है इसके लिए कोई विशेष उम्र सीमा निर्धारित नहीं की गई है। उम्र सीमा वही रहेगी, एज लिमिट वही रहेगी जो कि भर्तियों में दिखाई जाती हैं, यानी अलग अलग भर्ती के अंदर जो दिखाई जाती हैं वो उम्र सीमा लागू रहेगी। जिस भर्ती में आप भाग लेना चाहते हो अपनी योग्यता के आधार पर, वो एज रिलैक्सेशन भी है वो उसी आधार पर दी जाएगी। जिन कैटेगरीज़ को एज रिलैक्सेशन दिया गया है यानी उम्र सीमा में छूट दी गई है, तो वो भी भर्तियों के आधार पर ही रहेगी। इसके अंदर एज लिमिट का कोई अलग से मेंशन नहीं है। फर्दर अगर हम बात करते हैं, एक और सबसे बड़ी बात है कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का जो स्कोर है वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनके द्वारा और प्राइवेट कंपनीज़ के द्वारा भी कंसीडरेशन में रखा जाएगा। यानी अगर आप इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के अंदर बेहतर स्कोर करते हो तो यहाँ पर जो आपका सीएट का स्कोर है, या हम कह सकते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का स्कोर है, वो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनके कंसीडरेशन में भी रहेगा। यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हैं और प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो भी अपनी भर्ती के वक्त इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए मार्क्स जो हैं निर्धारित किए गए हैं, या जो मार्क्स लेंगे या कट ऑफ जो होगी उसी के आधार पर भर्तियां हैं वो करेंगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के लिहाज से भी उनको एक ट्रेंड और स्किल्ड पर्सन है वो मिलेंगे, तो उससे दोनों तरफ फ़ायदा होगा, प्राइवेट सेक्टर को भी, और जो एम्प्लॉयज़ या जो भी बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब है प्राप्त नहीं कर पाएंगे या जो ओवर एज हो चुके हैं गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब से, तो वो प्राइवेट कंपनीज़ या पीएसयूज़ यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए जा सकते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है अपने लिहाज से अगर आप देखें तो।
तो ये जो है गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का जो प्रस्तावित मसौदा है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2021 के लिए, और साल में ये 2 बार होने जा रहा है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो ये अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए जो कि किसी न किसी जॉब की राह देख रहे हैं। फर्दर अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें, जो सिलेबस है वो निर्धारित किया गया है वो क्या है उसके बारे में बात करेंगे, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जो 10th पास के बच्चे हैं वो ग्रुप डी के लिए एलिजिबल होंगे, और +2 या ग्रेजुएट जिन्होंने कर रखी है वो ग्रुप सी के लिए एलिजिबल होंगे। तो उसमें अगर हम देखें तो हरियाणा के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस जो है, एग्ज़ाम पैटर्न है, उसके अंदर 70% क्वेश्चन है वो जनरल अवेयरनेस के रहेंगे, रीजनिंग के रहेंगे, मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश और हिंदी को मिला करके 70 क्वेश्चन है वो रहेंगे 70 मार्क्स के इसके लिए। और बाकी जो हरियाणा जीके है वो 30 मार्क्स यानी 30 नंबर की रहेगी। तो हरियाणा जीके का इसमें पार्ट बढ़ाया गया है, क्योंकि आज तक हम देखते हैं कि हरियाणा के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर 25 नंबर यानी 25% के लगभग जो होता है वो हरियाणा जीके का पार्ट होता है। लेकिन अब उसको बढ़ाया गया है, 30 क्वेश्चंस हैं 30 मार्क्स के किए गए हैं इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के अंदर। किस लिए? हरियाणा के अंदर जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें। तो ये भी अपने लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हो तो हरियाणा को जानने का आपके पास में पूरा मौका है, और उसी ज्ञान को आधार बना करके आप अपना कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है वो दे सकते हो, और उसमें आपको ज़्यादा लाभ होगा, बस ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वैसे कहा ये जा रहा है कि इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर आप एजुकेशन से जुड़े हो और अपनी शिक्षा को बढ़ाना चाहते हो, और अगर आप चाहते हो कि आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलें और अलग अलग जॉब के लिए आप अपने आप को उपलब्ध करवाना चाहते हो, तो आपको ज़रूर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए। और फ़िलहाल अगर हम देखें तो इसकी कंडीशन ये है कि अभी बहुत सारे बच्चे जो हैं इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो 50,000 के करीबन भी नहीं हुए हैं फ़िलहाल तक। तो अगर हम बात करते हैं टोटल रजिस्ट्रेशन की, तो हरियाणा के अंदर जो रजिस्ट्रेशन की रेट है वो काफ़ी ज़्यादा लो है। तो ये मार्च तक वैसे होना है हमारे हरियाणा के अंदर रजिस्ट्रेशन इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए। तो आई होप कि ये इसकी रेट है वो बढ़ेगी और कैंडिडेट और ज़्यादा आगे आएंगे अपने आप को साबित करने के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के लिहाज से, अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो। और फिर एक मौका है 10th पास कैंडिडेट्स के लिए और +2 पास कैंडिडेट्स के लिए। अगर वो ग्रुप डी के लिए अगर कोई जॉब आएगी तो वो सीधे सीधे इसी के स्कोर के आधार पर आएगी, यानी उसके लिए कोई अलग से टेस्ट नहीं होगा हरियाणा के अंदर। ग्रुप डी की पोस्ट के लिए वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नंबरों के आधार पर ही सीधे भर्ती किए जाएंगे। जबकि ग्रुप सी के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के अलावा एक स्क्रीनिंग और होने जा रहा है हरियाणा में। वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर के बाद एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा, और वो होगा टोटल पोस्ट के आधार पर। ग्रुप सी की टोटल पोस्ट के आधार पर ये स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा बाद में, जब कोई भर्ती है वो आएगी। फ़िलहाल भर्तियों का दौर जारी है, और कुछ पेंडिंग भर्तियां हैं उनके एग्ज़ाम जल्दी होने जा रहे हैं। मार्च से मई के बीच में ये एग्ज़ाम होने की संभावना है काफ़ी ज़्यादा, और कुछ पेंडिंग भर्तियों के रिज़ल्ट्स निकलने की संभावना है। कुछ भर्तियां रद्द भी हो रही हैं। तो ये मिला जुला प्रतिरूप है वो चल रहा है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपके समझ में आएंगी अच्छे से, और आप इन पर ध्यान दोगे। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं अभी असमंजस की स्थिति में हैं, तो वो अपने इस कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं और अपने आप को इसके लिए तैयार कर सकते हैं। चाहे वो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आरआरबी की तैयारी कर रहे हो। इसके अलावा जो स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम हैं उनकी अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये बेनिफिशियल है, क्योंकि इसके जो अंक हैं वो हर जगह मान्य होंगे, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, या फिर जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप कि ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से संबंधित जानकारी है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रहेगी, और ऐसी और भी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और नेक्स्ट वीडियो तक जुड़े रहिए। तब तक हम आपके लिए कोई नई जानकारी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।